नमस्कार साथियों, राम राम सा खमागणी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप पशु परिचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस क्लास में हम देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट जो कि पार्ट बी से संबंधित होंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम राजस्थान जीके वगैरह नहीं, वो बाकी पार्ट बी का जो सवाल आते हैं पशुपालन से संबंधित वो सवाल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि पशुओं में फुट एंड माउथ डिजीज़ यानी कि FMD का कारण कौन होता है? बताओ भाई, कौन होता है? ए वायरस होता है, बी बैक्टीरिया होता है, सी फंगस होता है या डी प्रोटोजोआ होता है? बताइए दोस्तों कौन सा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, देखो कौन सा हो जाएगा? ए वायरस। ठीक है दोस्तों, वायरस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ये आंसर राइट है। अगला सवाल देखते हैं कि पशुओं में लंपी स्किन डिजीज़ का मुख्य कारण क्या है? बताओ भाई, पशुओं में लंपी स्किन डिजीज़ का मुख्य कारण क्या है? ए फंगस है, बी वायरस, सी बैक्टीरिया, डी प्रोटोजोआ। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वायरस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वायरस। ठीक है, इसमें आपका बी आंसर राइट है। अगला सवाल देखते हैं कि एंथ्रेक्स रोग का कारण कौन होता है? बताओ भाई, एंथ्रेक्स रोग है, इसका कारण कौन होता है? ए प्रोटोजोआ, बी बैक्टीरिया, सी फंगस, डी वायरस। बताइए दोस्तों, तो इस देखो एंथ्रेक्स रोग का कौन हो जाएगा? तो बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं फिर कि पशुओं में मस्तिष्क ज्वर यानी कि ब्रेन फीवर का प्रमुख लक्षण क्या होता है? बताइए दोस्तों, ए बाल झड़ना, बी मांसपेशियों में कमजोरी, सी बुखार और सिर दर्द या डी अधिक थकान। बताओ भाई, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बुखार और सिर दर्द। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सी आंसर राइट है। अगला सवाल देखते हैं फिर कि पोकाइन रिप्रोडक्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि PRRS किस प्रजाति में पाया जाता है? बताओ भाई, किस प्रजाति में पाया जाता है? ए गाय में, बी भेड़ में, सी सुअर में या डी घोड़ा में? बताइए दोस्तों, कहाँ पर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये किस में पाया जाता है? सुअर के अंदर पाया जाता है। ठीक है भाई, इसमें आपका सी आंसर राइट है। अगला सवाल देखते हैं भाई, पशुओं में तपेदिक रोग का कारण क्या है? यहाँ की ट्यूबरकुलोसिस एक रोग है, इसका कारण क्या है? किस कारण से होता है ये रोग? ये वायरस से होता है, बी बैक्टीरिया से होता है, सी प्रोटोजोआ से होता है या डी फंगस से होता है? बताओ भाई, कौन सा आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा? तपेदिक रोग है, किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरिया इसमें आपको याद रखना है, ये आपका भी आंसर राइट है। अगला सवाल देखते हैं कि गोट पॉक्स रोग मुख्य रूप से किस प्रजाति में पाया जाता है? बताओ दोस्तों, किस प्रजाति में पाया जाता है? इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? ये भेड़ हो जाएगा, बी गाय, सी बकरी या डी घोड़ा? बताओ कौन सा सही होगा इसमें आपका? तो गोट का अर्थ होता है बकरी, तो बकरी पाले रखी ना, इसमें होता है ये रोग। ठीक है दोस्तों, गोट पॉक्स रोग। ठीक है, अगला सवाल है कि कंकड़ या केटिल ट्रिपेनोसोमाइसिस के रोग का कारण कौन सा होता है? बताओ दोस्तों, कौन सा होता है? ए बैक्टीरिया, बी प्रोटोजोआ, सी वायरस, डी फंगस? बताओ भाई, इस रोग में कौन सा कारण होता है? प्रोटोजोआ। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका भी आंसर राइट होगा। कौन सा? प्रोटोजोआ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं फिर कि रेबीज का प्रमुख कारण क्या होता है? बताओ भाई, रेबीज का क्या कारण होता है? लक्षण बताना है आपको, लक्षण। ठीक है, ये बाल झड़ना, बी अत्यधिक प्यास, सी आक्रामकता और डर या डी बुखार? बताओ भाई, कौन सा होगा इसमें आपका सही आंसर? तो रेबीज का लक्षण होता है आक्रामकता और डर। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सी आंसर राइट है। अगला सवाल देखते हैं कि मवेशियों में ब्लैक क्वार्टर रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? बताओ भाई, ए वायरस, बी फंगस, सी बैक्टीरिया या डी प्रोटोजोआ? बताइएगा कौन सा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा? तो कौन सा होता है? बैक्टीरिया का प्रमुख कारण है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सी आंसर राइट है। अगला सवाल है आपका फिर कि घोड़ों में निपाह वायरस, कौन सी निपाह वायरस किस बीमारी का कारण बनता है? बताओ भाई, किसका बनता है? ये चेचक का, बी खुरप्पा का, सी तंत्रिका का संबंधी विकार या गठिया का? बताओ भाई, कौन सा होगा इसमें आपका सही आंसर?
तो तंत्रिका संबंधी विकार होता है इसका घोड़ों में निपा का वायरस इस बीमारी का कारण। ठीक है, सी आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं फिर। देखो इसमें आप में पशुपालन के 45 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है आपको इसमें भी। अगला सवाल है कि बोटुलिज्म रोग का कारण कौन सा जीव है? ये वायरस से होता है, ये बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से या फंगस से? बताओ भाई। तो किसे होता है? बैक्टीरिया से। ठीक है दोस्तों, ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। ओके, अगला सवाल है फिर, मवेशियों में जॉन्डिस का मुख्य लक्षण क्या होता है? ए बाल झड़ना, बी आँखों और त्वचा का पीलापन, सी अधिक थकान, या डी पैरों में दर्द? बताओ भाई कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर? आँखों और त्वचा का क्या होना? पीला होना मवेशियों में जॉन्डिस रोग का ये लक्षण है। ठीक है, बी आंसर इसमें आपका सही है। अगला सवाल है फिर कि पशुओं में ब्रोंकाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? ए त्वचा को करता है, बी पेट को, सी फेफड़े को, या डी दिल को? बताओ भाई किसको करता है? पशुओं में जो ब्रोंकाइटिस ये ना वो किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को करता है। ठीक है, सी आंसर इसमें आपका राइट है। अगला सवाल है कि भेड़ों में ब्रूसेलोसिस का संक्रमण किससे फैलता है? बताओ भाई कैसे फैलता है? जल द्वारा, बी वायु द्वारा, सी गर्भपात संक्रमित पदार्थों से, या डी मच्छरों से? बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें आपका? जल्दी से बताइएगा। तो किससे होता है? गर्भपात से संक्रमित पदार्थों से। ठीक है, इसमें आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि टिटनेस रोग का कारण कौन सा होता है? बताओ भाई टिटनेस रोग कौन सा कारण होता है? ए फंगस, बी वायरस, सी बैक्टीरिया, डी प्रोटोजोआ? बताओ भाई किससे होता है? बैक्टीरिया से। ठीक है, इसमें आपका सी आंसर राइट है। अगला सवाल देखते हैं कि मवेशियों में सर्प विकार यानी कि स्नेक बाइट से कौन सा लक्षण देखा जाता है? बताओ भाई। ए बुखार, बी पैरालिसिस, सी त्वचा में सूजन, या डी अधिक प्यास लगना? बताओ भाई कौन सा सही होगा इसमें आपका? सर्प विकार से कौन सा लक्षण देखा जाता है? बताओ भाई। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका? पैरालिसिस का। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं हम कि होंग कॉलरा मुख्य रूप से किस प्रजाति में फैलता है? बताओ भाई किस प्रजाति में फैलता है होंग कॉलरा? ये गाय के अंदर फैलता है, बी बकरी के अंदर, सी भेड़ के अंदर, या डी सुअर के अंदर? बताइएगा किसके अंदर फैलता है? तो ये कौन सी? सुअर के अंदर। ठीक है दोस्तों, सुअर इसमें आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि थैलेरियोसिस रोग का वाहक कौन है? बताओ भाई कौन है? ए मच्छर हैं, बी किलनी यानी टिक से, सी मक्खी है, या डी बैक्टीरिया है? बताओ भाई कौन है? तो किलनी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बी आंसर राइट है। अगला सवाल है कि लिवर फ्लू का संक्रमण पशुओं में किस प्रकार होता है? ए दूषित पानी से, बी दूषित भोजन से होता है, या फिर संक्रमित खून से, या फिर हवा से? बताओ भाई कौन सा हो जाएगा चारों ऑप्शन में से राइट? तो किससे होता है ये भाई? देखो संक्रमित दूषित पानी से होता है। ठीक है, इसमें आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं फिर कि भारत में पोल्ट्री फार्म में मुख्य रूप से कौन से पशु पाले जाते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। वैसे ये तो सरल ही बता दोगे मेरे हिसाब से। ए बत्तख, बी मुर्गिया, सी गधे, डी भेड़? पोल्ट्री फार्म किस में पाला जाता है? तो मुर्गिया। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि मुर्गियों में सबसे अधिक प्रचलित बीमारी कौन सी है? हाँ बताओ भाई, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। ए रेबीज, बी न्यूकैसल रोग, सी तपेदिक रोग, या डी फूड एंड माउथ डिजीज रोग? बताओ भाई कौन सा सही होगा इसमें आपका? तो न्यूकैसल रोग। कौन सा रोग? न्यूकैसल रोग। ठीक है, इसमें आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि कुक्कुट में एवियन इन्फ्लुएंजा का मुख्य कारण क्या है? ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फंगस, डी प्रोटोजोआ? तो क्या है? कुक्कुट में वायरस। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं फिर कि मुर्गियों में उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा आहार प्रमुख रूप से दिया जाता है? ए घास,
बी मक्का और सोयाबीन, सी गन्ना, डी मटर। ठीक है दोस्तों, सोया नहीं है, सोयाबीन है। ठीक है, बताओ भाई कौन सा सही होगा इसमें आपका, जल्दी से बताएगा भाई। तो मक्का और सोयाबीन, ठीक है दोस्तों, प्रमुख आहार दिया जाता है। ये आपका बी आंसर इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर किसे कहते हैं। ये अंडे देने वाली मुर्गी को, बी मांस उत्पादन करने वाली को, या सी सिंगिंग बर्ड्स को, या डी मादा पक्षी को। बताओ भाई इसमें कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो किसको कहते हैं, मांस उत्पादन करने वाली मुर्गियों को कहते हैं पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रॉयलर। ठीक है, इसमें आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि मुर्गियों में कौन सी बीमारी रानीखेत के नाम से जानी जाती है। बताओ भाई, ए एवियन पॉक्स है, बी न्यूकैसल रोग, सी गाउट, या डी कॉक्सीडायोसिस। बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा। तो न्यूकैसल रोग है, उसी को रानीखेत रोग भी कहते हैं। इसमें आपका बी आंसर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल है कि अंडा देने वाली मुर्गियाँ किस नाम से जानी जाती हैं। देखो, मांस देने वाली तो ब्रॉयलर के नाम से जाने जाती है, ये अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। अब तीन बताओ, लेयर कहते हैं इसको, फ्रायर कहते हैं, या बेकर्स कहते हैं। इन तीनों में से बताओ। देखो, ब्रॉयलर तो हमने देखा कि अभी मांस देने वाली अंडी को कहते हैं ब्रॉयलर, उन मुर्गियों को। ठीक है, तो अंडा देने वाली को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुर्गियों के लिए स्वच्छता के कौन से उपाय आवश्यक है। बताओ भाई कौन से आवश्यक हैं। ये ताज़े पानी की आपूर्ति बिल्कुल आवश्यक है, भी ठोस परत फर्श की सफाई, से नियमित टीकाकरण। तो इसमें आपका या डी सभी। तो कौन सा हो जाएगा, डी सभी। ठीक है, ये आवश्यक है। अगला सवाल देखते हैं फिर कि पोल्ट्री में उत्पादन के लिए मुर्गियों को अंडे देने योग्य अवस्था में आने वाले कितने दिन का समय लगता है। ए 1 से 2 महीना, बी 5 से 6 महीना, या सी 10 से 12 महीना, या 2 साल। बताओ भाई कौन सा सही होगा इसमें आपका, फटाफट बताओ। तो कितना लगता है, 5 से 6 महीना। ठीक है दोस्तों, ये आपका बी आंसर राइट होगा। अगला है कि मुर्गियों में बर्ड फ्लू का संक्रमण कैसे फैलता है। बताओ भाई कैसे फैलता है। ये दूषित जल से, भी दूषित भोजन से, या संक्रमित पक्षियों से संपर्क में आने से, या फिर हवा से। बताइएगा किससे फैलता है। तो संक्रमित पक्षियों के से संपर्क में आने से फैलता है बर्ड फ्लू। ठीक है, सी आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि कुक्कुट पालन में बायोसिक्योरिटी का क्या महत्व है। बायोसिक्योरिटी का महत्व बताना है। ए स्वच्छता बनाए रखना, बी मुर्गियों का अधिक उत्पादन, सी मुर्गियों का वजन बढ़ाना, या डी अधिक पानी की आपूर्ति। बताओ भाई कौन सा सही होगा। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा होगा। तो स्वच्छ बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ए आंसर राइट है। अगला है कि पोल्ट्री फार्म में रोशनी का क्या महत्व है। ये वजन बढ़ाने के लिए, बी अंडे देने की क्षमता बढ़ाने के लिए, या सी सफाई के लिए, या डी आहार के लिए। बताओ भाई। तो अंडे देने की क्षमता को बढ़ाने के लिए रोशनी का महत्व दिया गया। ठीक है, आपका बी आंसर इसमें राइट है। अगला सवाल देखते हैं फिर कि मुर्गियों में कोक्सीडायोसिस रोग किसके कारण होता है। ए वायरस से होता है, बी फंगस, सी बैक्टीरिया, डी प्रोटोजोआ। बताइएगा किससे होता है। तो किससे होता है, प्रोटोजोआ से। ठीक है दोस्तों, प्रोटोजोआ से होता है मुर्गियों में ये। ठीक है, अगला सवाल है कि ब्रॉयलर और लेयर में मुख्य अंतर क्या है। ब्रॉयलर हैं जो मांस देते हैं, और लेयर हैं जो अंडा देने वाली है, उनके लिए पाली जाती है। तो ब्रॉयलर मांस के लिए और लेयर अंडों के लिए पाली जाती है। या ब्रॉयलर दूध देते हैं, सी लेयर मांस देती है, या फिर कोई अंतर नहीं। देखो कोई तो अंतर होगा, बताओ कौन सा होगा। अभी हमने पढ़ा था कि ब्रॉयलर मांस के लिए और लेयर अंडों के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका ए आंसर राइट हो जाएगा, सीधा सा। अगला सवाल देखते हैं फिर कि पोल्ट्री फार्म में टीकाकरण का उद्देश्य क्या है। बताइए भाई क्या है। ये अंडों की गुणवत्ता बढ़ाना, ये बीमारियों से सुरक्षा, सी अधिक वजन, या डी अधिक पानी की आपूर्ति। तो बताओ कौन सा सही होगा।
क्या हो जाएगा, देखो टीकाकरण बीमारियों से सुरक्षा, ये तो आराम से दिख रहा है, बी आंसर इसमें चिपका देना ये फटाफट से। अगला है कि मुर्गियों में बर्ड फ्लू के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। ए वजन में कमी, बी अंडे देने में कमी, या सी सुस्ती और मृत्यु दर बढ़ाना, या डी सभी। बताओ भाई कौन सा होगा। तो बर्ड फ्लू के लक्षण क्या है, ये सभी हैं, ठीक है, इसमें आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये सवाल वापस देख लो, क्या है इसमें, वजन में कमी, अंडे देने की कमी और सुस्ती और मृत्यु दर बढ़ना, यानी कि सभी बर्ड फ्लू के प्रमुख लक्षण होते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका डी आंसर है। अगला सवाल है फिर कि मुर्गियों के भोजन में किस पोषक तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, किसकी होती है, बताओ भाई। ये प्रोटीन की, बी वसा की, सी कार्बोहाइड्रेट की, या डी खनिज की। बताइएगा कौन सा सही होगा इसमें आपका, किसकी होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा आपका ए आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है, ए आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला है कि पोल्ट्री फार्म में पंखी यानी कि वेंटिलेशन का क्या महत्व है। ए ठंडक बनाए रखना, बी वजन बढ़ाना, सी बीमारियों से बचाव, या डी अंडे की गुणवत्ता बढ़ाना। बताइएगा कौन सा सही होगा इसमें आपका, तो बीमारियों से बचाव के लिए, ठीक है दोस्तों, फॉर्म में पंखी रखी जाती है, सी आंसर राइट है। अगला सवाल के पोल्ट्री में न्यूकैसल रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। देखो न्यूकैसल रोग को रानीखेत रोग भी कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, कौन सा टीका दिया जाता है ये आपको बताना है। ए B1 स्ट्रेन वैक्सीन, बी F1 वैक्सीन, या सी पेनिसिलिन, या डी ग्लूकोज। क्या दिया जाता है भाई, कौन सा टीका दिया जाता है ये आपको बताना है। तो B1 स्ट्रेन वैक्सीन का टीका दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये आंसर इसमें राइट हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं हम कि मुर्गियों के विकास के लिए तापमान का क्या महत्व है। बताओ भाई तापमान का क्या महत्व है। अधिक वजन, बेहतर स्वास्थ्य, अंडे की गुणवत्ता, मांस का स्वाद। ये तो हो ही नहीं सकता मांस का स्वाद, ठीक है, तापमान में मांस का स्वाद क्या है, अंडे की गुणवत्ता नहीं, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, ठीक है दोस्तों, ये आंसर राइट हो जाएगा इसमें आपका, क्योंकि तापमान से बेहतर स्वास्थ्य मिलता है, ये बात भी राइट है, ठीक है। अगला सवाल है फिर कि आधुनिक विश्व में चरवाहों का मुख्य क्या कार्य होता है। ये आधुनिक विश्व में चरवाहा टॉपिक भी है, ठीक है, ये पशुओं की देखभाल और चराई करना, भी खेती करना, सी मछली पालन करना, या शिक्षा देना। पशुओं की देखभाल और चराई करना सिंपल सा काम है। मुख्य चरवाहों का आधुनिक के हो चाहे गाय के भी हो, चरवा तो यही काम करता है, ये आंसर राइट होगा, ठीक है। अगला कि चरवाहों द्वारा मुख्य रूप से किस प्रकार के पशु पाले जाते हैं। ए मुर्गियाँ और बत्तख, बी गाय भैंस, सी बकरी भेड़ और ऊँट, या डी कुत्ते और बिल्ली। बताओ भाई कौन सा सही होगा इसमें आपका। तो बकरी भेड़ और ऊँट पाले जाते हैं, ठीक है, गाय भैंस भी पाले जाते हैं, बट इसमें आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। गाय भैंस अपने ज़्यादातर इंडिया में ही, बाकी। अगला सवाल है कि आधुनिक चरवाहों को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बताओ भाई किस क्या करना पड़ता है। ए भूमि की कमी, बी जलवायु परिवर्तन से शहरी और भूमि अधिग्रहण, बी डी सभी। तो देखो भूमि की कमी के कारण जलवायु परिवर्तन सभी का सामना करना पड़ता है, ठीक है, डी आंसर राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला सवाल है कि आधुनिक तकनीक से चरवाहों को किस प्रकार सहायता मिलती है। बताओ भाई किससे मिलती है। ये GPS से पशुओं का ट्रैक करना, या स्वास्थ्य मॉनिटरिंग के लिए सेंसर का प्रयोग करना, या पशु चारे और पानी के स्रोत को ज्ञात करना, या फिर सभी। कौन सा होगा भाई बताओ फटाफट से दोस्तों। तो सभी से, ठीक है दोस्तों, आधुनिक चरवाहों को सभी से सहायता मिलती है, GPS ट्रैक पशुओं के राइट है ये बात भी। अगला सवाल है कि चरवाहों के जीवन को आसान बनाने के लिए कौन से आधुनिक उपकरण उपलब्ध है। ये ट्रैकर्स और GPS चाहिए, मोबाइल ऐप्स और ड्रोन, वियरबल्स और स्मार्ट कॉलर, मतलब सभी, ठीक है दोस्तों, ये सभी उपलब्ध है फिलहाल के लिए, ये आंसर राइट है। अपने इंडिया में तो ऐसा थोड़ी कहता GPS के ट्रैक करो पशु को वो थोड़ी है। अगला सवाल है पर आधुनिक विश्व की बात कर रहा है, किस देश में चरवाहों के लिए आधुनिक मोबाइल ऐप्स का सबसे अधिक उपयोग होता है।
ए चाइना, बी भारत, सी अमेरिका या डी ऑस्ट्रेलिया। देखो भारत तो होगा ही नहीं, कि ये तो आप छोड़ ही दो, अपने भारत के अंदर विश्व में चरवाहों के मोबाइल ऐप्स का सबसे अधिक उपयोग थोड़ा होता है, ये बात तो हो ही नहीं सकता। अब 3 ऐप बची, 3 देश, कौन सा से होगा इसमें बता दीजिए। तो कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में चरवाहों के लिए सबसे ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशन है वो यूज़ होता है। अगला है कि चरवाहों द्वारा उपयोग किए जाने वाला आधुनिक परिवहन साधन कौन सा है? ए साइकिल और टांगा, बी मोटर बाइक 4 पहिया वाहन, या केवल पैदल जहाज, या हवाई जहाज। चरवाहों द्वारा उपयोग किए जाने को आधुनिक परिवहन साधन कौन सा? बताओ भाई कौन सा होगा? तो मोटर बाइक और 4 पहिया वाहन। ठीक है, ये उपयुक्त साधन है, बी आंसर राइट है। अगला सवाल है कि चरवाहों की जीवन शैली को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? ये जलवायु परिवर्तन, पशुओं की संख्या, शिक्षा, कृषि क्षेत्र। पशुओं की संख्या थोड़ी होगा, बताओ भाई कौन सा होगा? तो कौन सा हो जाएगा? देखो इसमें आपका जलवायु परिवर्तन। देखो पशुओं की संख्या की कमी से हो या ज़्यादा हो, इसमें कोई उनकी जीवन शैली में परिवर्तन थोड़ा होगा, कम हो चाहे ज़्यादा, उनको चराने तो है ही है। शिक्षा से कोई मतलब नहीं, कृषि के क्षेत्र में, इसमें आपका जलवायु परिवर्तन से यही इसको प्रभावित करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, ये आंसर राइट। अगला सवाल है, फिर 2 क्वेश्चन और बचे हैं। किस तकनीक की सहायता से चरवाहे अब दूरस्थ क्षेत्रों से अपने पशुओं पर नज़र रख सकते हैं? बताओ भाई। ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, या रेडियो से, या टीवी से, या फिर पवन ऊर्जा से। तो किससे रख सकते हैं? ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। ठीक है दोस्तों, ये इसमें आपका ये आंसर सही है। अगला सवाल है कि चरवाहों की आजीविका को सबसे अधिक खतरा किससे है? बताओ भाई किससे है? शहरी और भूमिकरण की भूमि से, ये इंटरनेट की कमी से, पर्यावरण उद्योग से, या फिल्म उद्योग से। फिल्मों से भाई चरवाहों को क्या होगा? आजीविका को खतरा थोड़ी होगा। पर्यटन से भी नहीं होगा। कौन सा होगा? इंटरनेट की कमी से खतरा थोड़ा होगा, नहीं होगी तो फिर भी वो पशु तो आजीविका तो चल ही रहेगी। तो शहरीकरण और भूमि की कमी। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट है। भूमि की कमी की वजह से फिर तो वो चरवाहों को दिक्कत ही आएगी। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास समाप्त हो गई है। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस क्लास से। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।